हेलो। मैं आपका दोस्त आयुष। स्वागत है आप सभी का भारत द इंडिया पर। आज मैं आपके लिए लेकर आके आया हूँ ई गवर्नेंस के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स की, जो हमको प्रोफेसर एरी हलेचमी ने दिए थे, जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं। ठीक है। आज हम इनके दिए हुए मॉडल्स की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स देखे थे और कुछ मॉडल्स देखे थे, जो G2G, G2C, G2B, G2E थे। ठीक है, हमने ये मॉडल्स देखे थे। ठीक है, देखो, देख सकते हो, ये हमने मॉडल्स देखे थे। आज हम इसके आगे की बात आपके साथ करने जा रहे हैं। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम प्रोफेसर एरी हलेचमी के द्वारा जो मॉडल्स दिए गए थे, आज हम इनकी बात करेंगे। जैसे वो मॉडल्स कौन कौन से थे, देखो, वे 5 मॉडल्स हैं। टोटल तरीके से 5 मॉडल। कौन कौन से? नंबर 1, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। उसके बाद नंबर 2, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया आपका, ये क्या है, सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ई एडवोकेसी मॉडल। ई एडवोकेसी मॉडल्स, इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड व्हाट, लॉबिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? लॉबिंग मॉडल। ठीक है। इसके बाद क्या है? इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल क्या है आपका? इंटरेक्टिव मॉडल। इसके बाद एक मॉडल यहाँ पे रह गया था, उसकी हम बात कर लें अगर, तो क्रिटिकल फ्लो मॉडल। क्रिटिकल फ्लो मॉडल। ये 5 तरीके के मॉडल हैं जो प्रोफेसर एरी हलाचवी साहब ने हमको दिए। कौन कौन से? ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, क्रिटिकल फ्लो, कंपैरेटिव एनालिसिस, मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग एंड इंटरेक्टिव। अब हम शुरुआत करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मॉडल से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बात को और आज के लेक्चर को। नंबर 1 किसकी बात करेंगे हम? ब्रॉडकास्टिंग की। किसकी बात करेंगे? ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल देखो, वन वे मॉडल है। कौन सा मॉडल है? वन वे मॉडल। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट टू सिटीजन ही हम इसमें जाते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करा, क्या कराना है? इंफॉर्मेशन को हमें अवेलेबल करा। तो हम यानी कि इसमें अवेलेबिलिटी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, टू पब्लिक। ये हमें कराना है। जैसे अगर फादर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो अपने बच्चों को कन्वे करते हैं, उनको सिर्फ बता दिए गए, उनको कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए कि हाँ ऐसे ही होगा, तो वो ऐसे ही होता है कि अगर कोई फंक्शन है तो वो ऐसे ही होगा, तुम्हारी राय नहीं चाहिए। तो वो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है। इसमें नो फीडबैक, नो फीडबैक, नो फीडबैक ऑफ सिटीजन्स, ऑफ सिटीजन्स। बेसिकली व्हाट? वाइडर पब्लिसिटी करनी है बस। वाइडर पब्लिसिटी, वाइडर पब्लिसिटी। ये कैसे होती है? पीआईबी का नाम सुना होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डेटा मिलता है, गवर्नमेंट का बजट आता है, सब कुछ आता है, तो गवर्नमेंट ने आपको बता दिया है। उसके बाद कुछ नहीं, खत्म। आपसे कोई फीडबैक नहीं ले जाएगा, आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। बस हाँ, गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो हमने दे दी। इससे क्या होगा? बस हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। हमने आपको क्या कर दिया? इन्फॉर्म कर दिया है। यानी कि हमने सिटीजन को अवेयर कर दिया है कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे हम वर्क कर रहे हैं, बस। इन्फॉर्म सिटीजन, अवेयर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वो अवेयर हो गए हैं। अब वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस बना सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है। क्या करने के लिए? टू अचीव फुल्ली ई गवर्नेंस, टू अचीव फुल्ली ई गवर्नेंस। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम ले चुके हैं। ठीक है भैया। टू अचीव फुल्ली ई गवर्नेंस, पीआईबी के जरिए ई डेटा हमको मिल जाता है। ये बात हो गई। चलो भाई, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। क्या बन गया? ये बिल्डिंग की ब्लॉक, नींव रखी गई है यहाँ से।
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ई गवर्नड इंडिया। ई गवर्नड इंडिया। ठीक है भाई। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये कब यूजफुल नहीं होगा, ये बात भी समझो ना, कि ये कब यूजफुल नहीं होगा। ये जब यूजफुल नहीं होगा जब आपके पास कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन आएगी, जब उसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करेगी। कब ये यूजफुल नहीं होगा? नॉट यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड। व्हेन इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड। हाइड हो रही है आपसे इंफॉर्मेशन। आपसे इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? हाइड हो रही है। तो जब अगर हाइड हो रही है तो किसकी ड्यूटी बनती है? सिविल सोसाइटीज की। सिविल सोसाइटीज की, एनजीओज की, कि वो उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में लाएं, एफर्ट करें। पब्लिक अवेलेबिलिटी उस इंफॉर्मेशन की क्या कराई जाए? पब्लिक अवेलेबिलिटी कराई जाए। तो यहीं से अगला मॉडल आता है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। क्या आता है आपका? क्रिटिकल फ्लो मॉडल। देखो मेरे साथ आप, ये गया उधर। क्या मॉडल आता है भाई? मॉडल आता है नंबर 2, क्रिटिकल फ्लो मॉडल। क्रिटिकल फ्लो मॉडल में हम क्या कह रहे हैं? क्रिटिकल फ्लो मॉडल में जो आपके एनजीओज हैं, या गवर्नमेंट भी है, इवन गवर्नमेंट या प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो क्या करेंगे? वो अब इसमें कदम लेंगे। वो चाहते हैं कि जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो भी बाहर आए। कहाँ आए? बाहर आए। बाहर मतलब पब्लिक डोमेन में आए। क्या है? पब्लिक डोमेन में आए। तो इसको एनजीओज, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं, वो लोग, वो इसको यूज करेंगे। यूज करके क्या करेंगे? एक्सेस दिलाएंगे। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। किस टाइप की? भैया किस टाइप की इंफॉर्मेशन? तो देखो भाई, किस टाइप की इंफॉर्मेशन। नंबर 1, करप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल ने करप्शन किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में होनी चाहिए। नंबर 2, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हो रहे हैं तो किसने किया, क्यों किया, क्या एक्शन है, वो सब पब्लिक में होना चाहिए। सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो यानी कि ये किससे आ रही है? सोर्सेस टू सिटीजन ये जाती है। सोर्सेस टू सिटीजन्स। ठीक है भैया। सिक्योरिटी थ्रेट्स। जैसे ग्रीन रेटिंग्स क्या है कंपनी के? आजकल तो हम एनवायरमेंट कॉन्शियस हो गए हैं, तो ग्रीन रेटिंग्स ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ग्रीन रेटिंग्स की हो गई बात। ग्रीन रेटिंग्स के बाद भैया हम बात कर लें, जैसे एनवायरमेंटल रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, या उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन। एनवायरमेंटल रिलेटेड इन्फो टू लोकल सिटीजन्स, लोकल्स के लिए। जैसे हम डिस्चार्ज रिवर्स में कर रहे हैं, या हम कहाँ कर रहे हैं, सोर्सेज क्या है हमारे पास, वो चीजें। करप्शन की हमने बात की यहाँ पे। अप्रेजल किस बेसिस पे हो रहा है? अगर हो रहा है तो अप्रेजल जो गवर्नमेंट में हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है? अप्रेजल रिकॉर्ड्स, क्या बेसिस है उसका, वो चीज। ठीक है भाई। चलो, तो यानी कि बेसिकली उस इंफॉर्मेशन का यूज करना है, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। ये क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, क्रिटिकल फ्लो मॉडल की हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, ये बात हो गई क्रिटिकल फ्लो मॉडल की। अगर हम क्रिटिकल फ्लो मॉडल का अगर हम चलें आगे, तो इसमें एक वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, इसका एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। विजिलेंस कमेटी का आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, या कमीशन की जो वेबसाइट है, विजिलेंस कमीशन की वेबसाइट। यहाँ पे आपको फ्री एक्सेस मिलता है। फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। किसकी? गवर्नमेंट सर्वेंट्स। किसके बारे में? गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में, जिनके पास क्या है? लीगल चार्जेस। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस ऑफ करप्शन, ऑफ करप्शन। ठीक है, उनके पास लीगल चार्जेस लगे हुए हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। पीपल इसमें कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सक्सेसफुल मॉडल। ऐसे ही बांग्लादेश का एक ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल है।
सॉरी ह्यूमन राइट्स पोर्टल है। आगे किसकी बात करेंगे हम, कंपैरेटिव एनालिसिस की। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल जो है वो किसके इंपॉर्टेंस हो सकती है, सोचो, सोचो थोड़ा। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो, दोनों मिलके सोचें। किसकी बात करनी है हमें? कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है क्रॉस एजेंसी मॉडल, क्रॉस एजेंसी मॉडल। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम ग्लोबल गवर्नेंस की या इंटर गवर्नेंस की या इंट्रा गवर्नेंस की। यानी कि ये चल रहा है G2G, G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल है। क्यों है? ताकि हम परफॉर्मेंस सेट कर सके, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को हम सेट कर सके। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमें देखना है, परफॉर्मेंस हमें मेजर करनी है, हम लैकिंग को डिटेक्ट कर सके, लैकिंग डिटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन स्कीम्स, इन गवर्नेंस एटसेट्रा, इन प्रोग्राम्स। अब लैक डिटेक्ट कर लिया तो यानी कि हम अडोप्ट भी कर सकते हैं, अडोप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, अडोप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस सूटेड टू अवर सोसाइटी, सूटेड टू अवर सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स निकालता है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स एक ये है। एक मल्टी डायमेंशनलिटी पॉवर्टी रिपोर्ट सुनी होगी आपने ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। क्या? पॉवर्टी रिपोर्ट, ये सुना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक आया करती थी, वो सुनी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ग्लोबल लेवल पे हंगर रिपोर्ट आती है, हंगर रिपोर्ट, हंगर रिपोर्ट। वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। तो ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है। तो यानी कि इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, कैसी है, हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो ये बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये गवर्नमेंट के लिए है बेसिकली। ठीक है ना? जैसे हमने ये तो बात करी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद किसकी बात करनी थी? इंटरएक्टिव मॉडल की बात करेंगे, इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल्स। किसकी बात करेंगे? इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल की। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो अभी तक हम कहाँ पहुंचे, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सोर्सेस टू, सोर्सेस टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब क्या चलना चाहिए? सपोज करो, सोचो क्या चलना चाहिए अब। अब भाई अब चलेगा हमारे पास, ये चलेगा भाई नंबर फोर्थ जो है इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल। क्या है? इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल। इसमें हम बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि ये भाई G2C एंड G ये चल रहा है, यानी कि दोनों आपस में कनेक्टेड है। इन्फो शेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, सिटीजन अवेयर हो रहे हैं, सिटीजन अवेयर हो रहे हैं, सिटीजन्स फीडबैक दे रहे हैं, सिटीजन्स फीडबैक दे रहे हैं, गवर्नमेंट उन पे वर्क कर रही है, गवर्नमेंट उन पे वर्क कर रही है, एनालाइज कर रही है, उनको अपग्रेड कर रही है। तो ये बेसिकली क्या है? एक्टिव सर्विस मॉडल है। तो यानी कि क्या हुआ? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया सिटीजन्स, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया सिटीजन्स का। एग्जाम्पल देखें तो ई टैक्स फाइलिंग, ई टैक्स फाइलिंग, पासपोर्ट एप्लीकेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशंस, पासपोर्ट एप्लीकेशंस, टू वे कम्युनिकेशन ये है ही, इसको हम क्या बोलेंगे? टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव भी यही होती है। ये
ट्रू डिजिटल भी है। क्या है ट्रू डिजिटल? ट्रू डिजिटल गवर्नेंस यही है। क्यों है ये? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आई, ऑनलाइन फीडबैक आया, ऑनलाइन फीडबैक आया, ऑनलाइन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड, ऑनलाइन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड। तो ये क्या हो गया? सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम ट्रू डिजिटल गवर्नेंस में इसमें आ जाते हैं। आईसीटी का हम इसमें फुल यूज कर, क्या कर रहे हैं हम? फुल यूज कर। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मैं बात कर लूं तो इसका बेनिफिट क्या होगा भैया? इसका बेनिफिट एक होगा कि हमारा टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट भी बचेगी लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो, क्योंकि हमारे सिटीजन जागरूक हो जाएंगे, तो कॉस्ट भी बच गई। इसमें अदर एग्जांपल्स अगर ले लो तो ई नेम, जैम, ई प्रोक्योरमेंट हम ये सब देख चुके हैं पहले भी, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। बट हमने मॉडल्स अभी डिस्कस किए हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंस, ऑनलाइन ग्रीवेंस ये चीज है। आपका और क्या, एक ये मॉडल हो गया। एक लास्ट मॉडल हमारा बचता है, उसको देख लेते हैं। उसको हम बोलेंगे, वैसे तो उसको ई एडवोकेसी ओरिजिनली बोला गया है, बट आज की डेट में उसको एक नए नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि क्या है? मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड लोबिंग स्कीम, लोबिंग मॉडल स्कीम कह रहा हूं मैं, सॉरी माफ कीजिएगा। मोबिलाइजेशन एंड लोबिंग मॉडल, इसको ही ई एडवोकेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ई एडवोकेसी। ये बेसिकली सिटीजन ड्रिवन, ये है भाई सिटीजन ड्रिवन। क्या है ये? सिटीजन ड्रिवन। क्या है ये? सिटीजन ड्रिवन है ये। इसमें यानी कि सिटीजन ड्रिवन टू हम गवर्नमेंट जा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें सीएसओ यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज करेंगे, गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज करेंगे टू एक्ट, टू एक्ट ऑन द मैटर, टू एक्ट ऑन द मैटर या इशू, जो भी है। यानी कि प्रेशर टू चेंज, क्या? प्रेशर टू चेंज, चेंज व्हाट? स्कीम, पॉलिसी, एटसेट्रा। ये हम प्रेशर कर रहे हैं उसको। ये हाईली इफेक्टिव होगा, हाईली इफेक्टिव हो रहा है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसमें भी सिटीजन्स का क्या हुआ? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है। हम पब्लिक डिबेट्स कराते हैं इसमें। इसके अगर हम सोच देखें तरीके क्या हैं? पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक डिबेट्स, ऑनलाइन कैंपेन्स, ऑनलाइन कैंपेन्स, ऑनलाइन कैंपेन्स, आपका ऑनलाइन कैंपेन्स हो गई, पब्लिक डिबेट्स हो गई। वर्चुअल कम्युनिटी को इंटीग्रेट करना, वर्चुअल कम्युनिटी इंटीग्रेशन, उसके माध्यम से भी हम इसको करेंगे। वर्चुअल कम्युनिटी को इंटीग्रेशन करना, ये चीजें हो गई। ये हमने क्या देखे? हमने देखे 5 मॉडल्स। आगे देखते हैं आप। देखो, हमने जब 5 मॉडल देखे तो मैंने आपके लिए एक समरी बनाई है। समरी में अगर मैं बात करूं तो ये मॉडल है ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट टू सिटीजन ही जा रहा है। इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को शेयर करना। कैसे? पीआईबी और गवर्नमेंट वेबसाइट्स। फिर क्या आया? क्रिटिकल फ्लो मॉडल, ये सोर्सेस टू सिटीजन जा रहा है। क्या करेगा? हाईलाइट करेगा करप्शन को और सीख करेगा किसको? जस्टिस को। आरटीआई की साइट्स हो गई, विसल ब्लोअर के प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये क्रिटिकल फ्लो है। फिर क्या आया? कंपेरेटिव एनालिसिस, क्रॉस एजेंसीज, G2G, परफॉर्मेंस बेंचमार्क, हेल्थ इंडेक्स, रैंकिंग्स,
मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स, ये सब इसमें आ जाते हैं जो ग्लोबल लेवल पे है, या यूएन जो कंडक्ट कराता है वो चीज है। फिर क्या है, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, गवर्नमेंट टू सिटीजन टू गवर्नमेंट, G2C2G। क्या पर्पज है, सर्विस डिलीवरी, फीडबैक लेना, माई जीओवी, ई सर्विसेज में टैक्स फाइलिंग, जीएसटी, पैन एप्लीकेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन, ये सभी। फिर क्या आता है लास्ट में, मोबाइलाइजेशन एंड लॉबिंग, सिटीजन हो, एनजीओ हो, प्रेशर ग्रुप हो, गवर्नमेंट को प्रेशर करेंगे, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहते हैं, एडवोकेसी चाहते हैं, पब्लिक डिबेट या कैंपेन्स। एग्जाम्पल, ऑनलाइन पिटिशन, एक मी टू मूवमेंट आपने सुना होगा, डिजिटल एक्टिविटीज्म, सोशल मीडिया कैंपेन्स। तो ये सभी आपके 5 तरीके के मॉडल्स। इनके अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देखने हो तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी बता देता हूँ। भाई आप बोलो कहाँ यूज हो रहा है ये, बोल सकते हो ना मुझे। आप बोलो सर आपने तो ऐसी थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी, यूज दिखाओ कहाँ है। तो देखो, जो हमने इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल पढ़ा था, हम किसकी बात करेंगे अब, इनके कुछ एक एक प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं। क्या देख लेते हैं, प्रोजेक्ट्स। जैसे एक प्रोजेक्ट है, किसका है, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का एक प्रोजेक्ट है, ये है धार डिस्ट्रिक्ट में अंदर, धार डिस्ट्रिक्ट, MP। सॉरी, एक सेकेंड, ये चलता है धार डिस्ट्रिक्ट। कहाँ चलता है, धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये किया क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो रूरल साइबर कैफेज है आपके, रूरल साइबर कैफेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग टू व्हाट, टू कैटर एवरीडे नीड्स, एवरीडे नीड्स। यानी कि हम इसमें क्या क्या सर्विस देना चाह रहे हैं, इनको कनेक्ट करके। इनको कनेक्ट करने के बाद हमारी कुछ सर्विसेज होंगी, जैसे लैंड मैप की कॉपीज, कॉपीज ऑफ लैंड मैप्स, कॉपीज ऑफ लैंड मैप्स, पब्लिक ग्रीवेंस ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। ये इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल के लिए हो गया, भारत के अंदर, भारत के अंदर। दूसरा, नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, जैसे हमने किसकी बात की थी, हमने इससे पहले किस मॉडल की बात की थी, हमने भैया बात की थी कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल की। तो कंपैरेटिव एनालिसिस जो मॉडल है, कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपका मॉडल है, हाँ, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आपने सुना होगा, सेंटर है हमारे पास, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये क्या कराता है, ये सर्वे को कंडक्ट कराता है। ये क्या कराता है, सर्वे कराता है, किसका, ये सर्वे कराता है इंडियन इंडस्ट्रीज का, इंडियन इंडस्ट्रीज का। उसमें हम चेक करते हैं कि वो कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हाउ मच, हाउ एनवायरमेंट फ्रेंडली आर इंडियन इंडस्ट्रीज। तो अच्छा, ये इंडिपेंडेंट कराता है। इंडिपेंडेंट हो गया तो कोई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इंडिपेंडेंट एग्जाम होता है इसमें, मतलब इंडिपेंडेंट एनालिसिस या एग्जामिनेशन होता है। तो इससे क्या हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि एक्शन होगा ना उसके ऊपर, फिर अगर वो अडेयर नहीं कर रहे होंगे तो। अकाउंटेबिलिटी इन इंडस्ट्रीज, खासकर एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी बहुत खराब करते हैं, पहले तो करते थे, अब तो काफी कम हो गया होगा। अच्छा, इवेल्युएशन कर लिया तो परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, ऑनलाइन डाल देंगे, परफॉर्मेंस को ऑनलाइन शेयर करेंगे, परफॉर्मेंस ऑनलाइन शेयर हो जाएगी।
शेयर हो जाएगी तो मास ओपिनियन लिया जाएगा। मास ओपिनियन होगा। मास ओपिनियन से डिसाइड करेंगे कि ग्रीनेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है। क्या है? ग्रीनेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है। ठीक है, ये किससे डिसाइड होगा? मास ओपिनियन लेने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा। चलो भाई, अच्छी बात है, करना चाहिए, होना चाहिए, इतना कुछ देश के अंदर हो रहा है। हमने उसमें देखा ही था। किसमें देखा था? क्रिटिकल फ्लो के अंदर। क्रिटिकल फ्लो के अंदर तो हमने देखा ही है सेंट्रल विजिलेंस। क्रिटिकल फ्लो के अंदर तो हमने देखा ही है सेंट्रल विजिलेंस, और पीआई भी हमने उसके अंदर देखा है अपने। किसके? ब्रॉडकास्टिंग मॉडल के अंदर। सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल में अगर आप देखना चाहो तो ब्राजील का भी एक मॉडल है हमारे पास। अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग मॉडल में देखना है तो हमारे पास एक ब्राजील का भी मॉडल है। उस मॉडल को हम बोलते हैं ई गवर्नमेंट वेबसाइट। उसको तो ऐसे ही बोलते हैं भाई, ई गवर्नमेंट वेबसाइट। ब्राजील के अंदर, ब्राजील के अंदर यहाँ से उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली सिटीजन्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट टू ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका के अंदर एक मॉडल है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड। ब्रॉडकास्टिंग जो मॉडल है उससे रिलेटेड एक उनका प्रोजेक्ट है। किसका? साउथ अफ्रीका का। उसको क्या बोलते हैं? चैप्टर 2 नेटवर्क। चैप्टर 2 नेटवर्क। चैप्टर 2 नेटवर्क। इसमें उनको रिसर्च, पॉलिटिकल सपोर्ट कैंपेन्स, सपोर्ट कैंपेन्स, लेजिस्लेशन की लेजिस्लेशन स्क्रूटनी, इन सभी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इन सभी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक आपने एक ग्लोबल लेवल पे सुना होगा, अर्थ नेगोशिएशन बुलेटिन, अगर आपने सुना है तो। अर्थ नेगोशिएशन बुलेटिन। ये जो ग्लोबल के अराउंड सिटीजन है, सिटीजन्स अराउंड ग्लोब, यानी कि अराउंड वर्ल्ड, इनको अवेयर करता है। इनको अवेयर देता है किसके बारे में? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट के जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उनकी, कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं उनकी, कोई प्रोसेस हुआ है उसकी, उन सभी की खबर ये देता है। ठीक है भाई, तो ये गवर्नमेंट्स के लिए रखता है प्राइमरी वैल्यू। प्राइमरी वैल्यू फॉर टू गवर्नमेंट एंड पीपल। तो डेवलपिंग कंट्रीज में कितना यूजफुल होगा ये, हम बेस्ट मॉडल प्रैक्टिस इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो ये है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल के कुछ वो। ठीक है, तो देखो आज अपने 5 मॉडल्स को समझा, हमने उनके एप्लीकेशंस देख लिए, हमने उनके प्रोजेक्ट देख लिए। सबको इफेक्टिव बनाने के लिए लेकिन एक चीज चाहिए, अगर सभी को इफेक्टिव बनाना है तो एक चीज चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो होनी बहुत जरूरी है, वरना वो अननेसेसरी किसी को भी जेल में डाल देंगे अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा। पॉलिटिकल विल चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी चाहिए। सिटीजन्स अवेयरनेस चाहिए, और वो भी अवेयर हों, जागरूक हों, ये चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज तो चाहिए अगर कोई भी मॉडल सक्सेसफुल बनाना है। और हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो डिजिटल लिटरेसी भी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी भी हमको चाहिए ही चाहिए। तो ये 4 चीज अगर होंगी तो ये 5 मॉडल सक्सेसफुल बनेंगे। 5 मॉडल क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। अगर इनमें से एक भी लैक करा, चाहे पॉलिटिकल विल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, चाहे सिटीजनशिप, सिटीजन अवेयरनेस हो, चाहे डिजिटल लिटरेसी हो,
अगर इन 4 में से एक भी अफेक्ट करता है, 5 मॉड ऑल 5 मॉडल्स में कहीं न कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी। स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए आपके लिए मैं इतना ही। आज हमने 5 मॉडल समझे। इससे पहले लेक्चर में हमने बेसिक मॉडल समझे थे, G2C, G2B, G2E। एक नेशनल लेवल पे, ये एक ग्लोबल लेवल पे कि अराउंड द ग्लोब क्या चलता है। ठीक है, ये चलता है, ये 5 मॉडल्स आपके चलते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आज आपसे अलविदा चाहूँगा। मैं आपका आयुष, मेरे साथ बने रहिए, भारत द इंडिया के साथ जुड़े रहिए और देश के बारे में ऐसी-ऐसी जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं आपके लिए और भी फ्यूचर में ऐसी-ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।